हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं कि आपके जो पर्सन हैं, जो आपसे दूर हैं, नो कांटेक्ट में है, आपके पास नहीं है, किसी भी वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी रीज़न रहा हो, क्या वो अब आपका ना होना आप मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में? क्या ये उनके लिए सज़ा बनता जा रहा है, आपका ना होना उनकी लाइफ में? क्या वो इस बात को अब कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी गलती की है आपसे दूर होके, आपको डिच करके? या देखिए, ये कार्ड आया है फिर भी मैं अभी तो नहीं लूँगी इसे, जस्ट सी, मतलब ये अभी हम लोग सोच ही रहे हैं और कार्ड भी उसी तरीके से आ रहा है, तो हम इस पर रीडिंग करने वाले हैं। सो यहाँ मैंने 3 डेट ऑफ बर्थ का कार्ड यहाँ पर रखे हुए हैं। आपको अपने पर्सन के डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करना है या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करना है जी। किसी भी मंथ की 1 से 10 से तक आपका या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है। 11 से 21 और 22 से 31, ठीक है। तो आपको चूज़ करना है और हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि आपका ना होना उनके लिए में उनकी ज़िंदगी के लिए एक सज़ा बन रहा है। नाउ दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, ठीक है। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये कभी भी आप देखेंगे ये आपके साथ में रिलेट करेगी। जनरल रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस होंगे। जो मैसेज आपको अपने से रिलेट करते हुए ना लगे तो वो छोड़ दीजिएगा, मे बी वो किसी और के लिए हो। और इसके साथ ही मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी दूसरे तरह की रीडिंग देखना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और टाइम स्टैम्प दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाके सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच जाइएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप जस्ट जाइए, देखिए अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पसंद आता है, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट है और वहाँ मैं कोशिश करती हूँ सब कुछ दूसरी तरीके की चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को आपको देना, और कुछ यूनिक सा करना चाहती हूँ। मैं सबके जैसा नहीं फॉलो करना चाहती कि सबके जो होता है कि ये सेम टाइप का जो मैंने वीडियो अपलोड किया है वही आपको वहाँ मिलेगा। सो आई डोंट वांट टू डू दैट, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। तो आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज़ डू फॉलो मी देयर एंड गिव मी सपोर्ट। चलिए तो स्टार्ट करती हूँ विद द कार्ड 1 to 10। हम 11 से 21 और 22 से 31 हम बाद में देखेंगे। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 तक आता है आपका पर्सन का, उनके लिए हम देखेंगे कि क्या वो पर्सन अब आपको मिस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि आपका ना होना उनकी ज़िंदगी में धीरे धीरे एक सज़ा बनता जा रहा है। क्या वो ऐसा फील कर रहे हैं? चलिए देखते हैं या वो क्या फील कर रहा है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। जस्ट सी 10 ऑफ वॉन्स का कार्ड है, पहला ही कार्ड आया। देखो उससे पहले आपने देखा था 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया था। 10 ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है। ये दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में इस वक्त इतना ज़्यादा बोझ तले दबा जा रहा है, इतना ज़्यादा बोझ है उसके कंधों के ऊपर, उसकी चीज़ों, उसके मतलब मेंटल प्रेशर है उसके ऊपर, कई तरीके का दबाव है उसके ऊपर। वो कहीं से भी रिलीफ फील नहीं कर रहा है। ऐसा उसे फील हो रहा है कि वो एकदम अकेला पड़ गया और सारे तरीके की बर्डन्स उसके ऊपर आ गए। कहीं ना कहीं उसे ये चीज़ फील हो रही है। अब ये चीज़ उसे फील हो रही है क्योंकि वो अब आपके साथ नहीं है। पहले शायद आप उनके साथ में जब होते थे तो आप हर चीज़ को हेल्प कराते थे, उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट दिखाते थे, लेकिन अभी शायद जब वो आपसे दूर हैं, आपकी लाइफ में नहीं है और आप चाहते हुए भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, तब ये चीज़ उनके मन में फ़ील हो रही है। उनको ये चीज़ फील आ रही है, उन्हें ये चीज़ फील हो रहा है कि वो काफ़ी बोझ तले हैं। यहाँ पर आया है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ भी ये दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं नीडी हो गया है, वो नीडी पर्सन बन गया है इस वक्त। उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, उसे प्यार की ज़रूरत है, उसे उन चीज़ों की ज़रूरत है जो वो करना चाहता है, लेकिन उसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो वो अकेले ही अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को जो उनको अच्छा लगता है वो इस वक्त पर वो उन चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको उन चीज़ों पर, जिन भी चीज़ों से खुशी मिलती है, वो करने के लिए कोई भी अलाउ नहीं करने देता है इनको। जब ये आपके साथ थे आपको बताते होंगे मुझे ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, तो आप उसे अप्रिशिएट करते होंगे। लेकिन इस वक्त जिसके भी साथ हैं वो उनकी इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते।
मना करते हैं कि आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। तो ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशानी में है इस चीज़ को लेकर। अपने आप को ये पर्सन स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में एक ऐसा धुंध छाया हुआ है, परेशानियों का धुंध छाया हुआ है। लोगों के इमेज इनके सामने क्लियर नहीं हो पा रही है। इनके साथ में जो लोग हैं वो इनके साथ होके भी इनके साथ नहीं हैं। तो ये जो पर्सन है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, तकलीफ़ में है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस वक्त इस चीज़ को सोच रहे हैं, इस चीज़ को सोच रहे हैं कि अगर आप इनके साथ होते तो कितना अच्छा होता। कहीं ना कहीं ये चीज़ इनके दिमाग में आ रही है कि आपके साथ होते तो ये कितना अच्छा होता, क्योंकि आपने इनको हमेशा सपोर्ट किया है, आपने इनको हमेशा वो सब किया था इनके साथ जो इनको पसंद था। लेकिन इस वक्त ऐसे लोगों के साथ में है, ये ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में है जो इनको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, जो इनके वैल्यूज़ को नहीं वैल्यू करते, इनकी वैल्यूज़ को नहीं मान्यता देते हैं कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं है। नाउ ये जो भी है जजमेंट का कार्ड है। अब आपके पर्सन को फील हो रहा है, अंतरात्मा कहीं से जाग रही है, वो कह रही है कि तुमने कितना गलत किया था। आज तुम ये तकलीफ में हो ना, जो आज जो तुम दुख में हो ना, आज तुम्हें ये जो फील हो रहा है ये इसलिए फील हो रहा है क्योंकि तुमने उस पर्सन को यानी कि आपको न्याय नहीं दिया था। तो ये जो है ना बैकफायर हो रहा है। अब तुम्हें अंदर से फील हो रहा है कि तुम कितना अकेला पड़ गए हो, तुम कितने अकेले पड़ गए हो इस पर्सन की ना होने से, बंधन में आ गए हो। ये उनको फील हो रहा है इस वक्त, ये फील आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इनके ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं जितनी कि इनको इनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। ये इतनी कैपेबिलिटी नहीं रखते कि ये इतनी सारी जिम्मेदारियों को ओढ़ सकें। ये उतनी जिम्मेदारियों के लायक हैं ही नहीं, लेकिन इनको इस लायक मतलब इस तरीके से डाल दिया गया इस सिचुएशन में कि आपको तो करना है, यू कैन डू, आपको ही सर्वा करना है। यानी इनसे क्या है, लोग गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ये इस वक्त ऐसी फील्ड में आ गए हैं कि लोग इनके आसपास जिनको ये सोच कर जिनके साथ में थे कि यार ये मेरे साथ में अच्छा करेंगे, न्याय करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो ऐसा ना हो के बजाय ऐसा हो के लोग इनका फ़ायदा उठा रहे हैं इस वक्त। एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। चलिए और देख लेते हैं अब उनकी वर्तमान भावनाएं क्या है, करंट में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त क्या सोच रहे हैं। इस वक्त ये काफ़ी तकलीफ़ में है। सो इन सब चीज़ों के लिए वो क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाहेंगे। अब स्ट्रेंथ का कार्ड है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश में है। अगर ये आपके सामने भी आते हैं तो कहीं ना कहीं इन्होंने अभी तक स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखाने की कोशिश की होगी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की, अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश की नहीं मैं मेरे सब चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने की कोशिश की है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको एडमायर कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि इन्हें लगता है आपने इनको स्ट्रेंथ दी थी, वो स्ट्रेंथ अब वो वापस चाहते हैं आपसे, यानी आपसे वो स्ट्रेंथ है उनकी लाइफ में। उनकी लाइफ में जो स्ट्रेंथ थी वो आपकी वजह से थी और वो यही चाहते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, ये पर्सन पछता रहे हैं आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल के। इनको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी गलती की थी इन्होंने, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल के आपको अपनी लाइफ से निकाल के, आपको दुख दे के, आपको तकलीफ़ दे के। अब ये खुद तकलीफ़ में है, अब ये खुद दुख में है, अब ये खुद ही इस जद्दोजहद में है कि जहाँ उनको रिस्पेक्ट ही नहीं मिलता। क्यों जाता है इंसान दूसरे के इंसान के पास, उससे ये सोचता है मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, ये मुझे प्यार देगा, ये मुझे सपोर्ट देगा, ये मुझे कुछ ऐसा देगा जो तुम नहीं दे पा रहे हो। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, सब कुछ इनसे छीन लिया गया। द लेडी, ये सोच रहे हैं यहाँ पे ऐसे इंसान थे जो इनको खुशियाँ देते थे, जो इनकी हमेशा ग्रोथ में सहायता करते थे। आपने इनको बहुत हेल्प किया है, इनको बहुत सपोर्ट किया है इनके साथ, जब भी आप इनके साथ थे आपने इनको बहुत सपोर्ट दिया। आप हमेशा इनको, चाहे आप
आपके पास खुद भी चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती होंगी, लेकिन आप इनको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते होगे। आप इतने ज़्यादा इनके लिए होगे कि आप अगर बैंक से लोन लेना होगा ना, तो आप खुद अपने नाम से लोन लेके इस पर्सन को हेल्प कर दो। ऐसे इंसान थे आप इनके लिए, मतलब इस लेवल पे जाके भी इनको हेल्प करते थे। हमेशा वेल विश आपके अंदर इनके लिए हमेशा ये होती थी कि आप इनकी हमेशा अच्छा सोचते थे, हमेशा। तो ये चीज़ इनको फील हो रही है आज, ये फील कर रहे हैं, ये मिस कर रहे हैं आपके प्यार को, आपके लगाव को, आपके अफेक्शन को, डेडिकेशन को। ये चीज़ इनको फील हो रहा है कि हाँ, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी आपको अपनी लाइफ से निकाल के। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इनको लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए इंसान हो। आपने हमेशा उनको रिस्पेक्ट दिया था, आपने हमेशा उनको वो चीज़ प्रोवाइड की थी जिसकी उनको हमेशा से ज़रूरत थी। आप बहुत ही ज़्यादा उनकी आज्ञा में रहते थे। आपने उनको स्पेस भी दिया था, आपने उनको रिस्पेक्ट भी दिया था, और आप उनकी बातों को भी मानते थे। आप चाहते तो नहीं भी मानते, लेकिन आपने हमेशा उनकी बातों को माना। लेकिन उसके बाद भी इस पर्सन के मन में उस वक्त क्या आया क्या नहीं आया कि ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए। लेकिन आज ये पर्सन ये सोचते हैं कि ये कितना गलत था, बहुत गलत था। एंड नाउ प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। यहाँ पर प्रिंस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये साफ दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है अब आपके पास वापस आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अब आप इन्हें माफ़ कर दें और इनके साथ में अपनी लाइफ को फिर से शुरू करें और माफ़ करें इनको, क्योंकि इनसे ये गलती हो गई है। आप अपनी गलतियों को दोहराएंगे नहीं और शायद आप इनको माफ़ करेंगे। मतलब आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, किस तरीके से आएंगे किस तरीके से नहीं, ये नहीं इन्हें मालूम है, लेकिन आपके पास वापस आना चाहते हैं। रीबर्थ का कार्ड है कि फिर से एक बार आपके साथ आके जुड़ना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। रीबर्थ का कार्ड है, फिर से जो भी था सब कुछ गड़बड़ जो उन्होंने कर दिया था वो अब वापस से आपके लाइफ में वापस से हम जैसे आपको चेंज करके आते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपके पास चेंज करके आना चाहते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और जितने भी इनके जो एक प्रेशर है, एक बहुत ज़्यादा जितना भी वो सारा है ना इनका लाइफ में, वो सब गड़बड़ हो गया है जो भी, वो सब कुछ सही करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं। सो यही आपके पास आने की विश कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनकी लाइफ बहुत बुरी चल रही है इस वक्त। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक है नीचे, आप प्लीज़ जाके एक बार विजिट करें। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। चलिए अब हम लोग दूसरा कार्ड लेते हैं 11 से लेकर 21। अगर आपका या आपके पर्सन का बर्थडे होता है तो हम देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन किस दुविधा में हैं, किस परेशानी में हैं। क्या वो ये सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ आपके बगैर एक सज़ा बन गई है, एक परेशानी बन गई है, क्या हो गया है उनके लिए। चलिए देखते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में एक ऐसे इंसान बन गए हैं जो लोगों के लिए जीते हैं, जो लोगों के लिए काम करते हैं, जो लोगों के हिसाब से चल रहा है, जो अपनी पहचान खो बैठे हैं, लोगों के आदेशों पे चल रहे हैं, लोगों के साथ में। अपना पैशन है इनका खुद का, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक तरफ रखना पड़ रहा है। लेकिन दूसरों के हिसाब से इनको ज़्यादा चलना पड़ रहा है, फॉलो करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है ज़्यादा। अपना लाइफ इनका स्ट्रगलिंग हो रही है इस वक्त, ऐसा लग रहा है। जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे कामों को करना पड़ रहा है अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए। इनको बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जो नहीं भी करना चाहते ये, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि मतलब लविंग केयरिंग, इस तरीके का नेचर इनका रहा है। और ये आपको हमेशा से ऐसे ही, आपने इनके साथ में वही सब किया था, तो आपको हमेशा वो उसी तरह से देखते थे कि आप एक बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सन है और हमेशा उनकी चीज़ों की केयर की है, हमेशा उनके बारे में अच्छा सोचा था। हमेशा आप उनके बारे में ये सोचते थे कि उनको हर जगह कामयाबी मिले, हर तरीके से आप उनके सक्सेस के बारे में सोचते थे और उनके लिए बहुत केयर करते थे, बहुत ध्यान रखते थे आप उनका हमेशा। फिर इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस आए, इन्होंने आपको बताया नहीं, पर इनकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस थे। तो इन्होंने उस ऑप्शंस में से किसी को भी चुनना था, तो ये चुनने के लिए आपकी लाइफ से चले गए और आपको अकेला छोड़ गए, आपके प्यार को निगलेक्ट कर दिया।
आपकी भावनाओं को नहीं सोचा, ना समझा, प्यार को नहीं समझा, ऐसा सोच के अपना कि तुम तो फॉर ग्रांटेड हो, ऐसा सोच के आपको कि आप कहाँ जा रहे हो, ऐसा सोचकर आगे चले गए, दूसरों की तरफ चले गए और कंफ्यूजन में भी रहे, क्योंकि इनको लगता था कि ये थोड़े से फ्लर्टिश थे, तो उस समय पर ये चीज़ फील करते रहे कि क्या करना है। आपको बहुत इग्नोर किया उसके बाद, क्योंकि जब इनके पास बहुत ऑप्शंस थे तो इन्होंने आपको बहुत इग्नोर भी किया। अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे थे, खुश थे, क्योंकि चीज़ें अपने हिसाब से चल रही थी और आपको छोड़ के आगे चल दिए। लेकिन जिसके भी साथ ये बिद गए उसने इनको अब अच्छे से निचोड़ डाला है, इनसे अपने काम निकलवा रहे हैं और अब अपनी इनकी लाइफ पहले जैसी खुशनुमा नहीं है जैसे आपके साथ थे ना ये, और आपने इनको रिस्पेक्ट और प्यार दिया था उसका इन्होंने कोई वैल्यू नहीं किया। लेकिन जिस समय आपके साथ थे और आज की जो सिचुएशन है उसमें बहुत फ़र्क है। आपके सामने ये राजा बन के रहते थे और अभी जो हैं ये बहुत ही मुश्किल वाली लाइफ में जी रहे हैं। लेकिन यहाँ अब ये अपने आप से ही ये बात सोचते हैं कि ये मैंने क्या किया, क्यों मैंने आपको इग्नोर किया, क्योंकि अब जो इंसान है ना ये उनकी कदर नहीं करते। अब ऐसे लोग इनकी लाइफ में हैं जो इनको नहीं कदर करते, क्योंकि इनको जो मैच्योरिटी नहीं थी इनके अंदर, वो मैच्योरिटी अब इनके अंदर आ गई है। ज़बरदस्त तरीके से मैच्योरिटी इनके अंदर आ गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके अंदर आ गई है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि ये पर्सन थोड़ा सा एरोगेंट हो सकते हैं, ये पर्सन थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, क्योंकि ये अपनी इस एरोगेंस और ईगोइस्टिक की वजह से अपने लाइफ में बहुत कुछ खो चुकी हैं, बहुत कुछ खो चुकी हैं। इनकी लाइफ में जो एक ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना बहुत पैशनेट रहे हैं, ये पर्सन बहुत पैशनेट रहे हैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के। आपसे भी बात करते होंगे जब आपके साथ में थे, तो ये कैसा होगा कि इनका कोई पैशन होगा या इनकी कोई ऐसी चीज़ होगी, या तो ये ना गेम्स पसंद होंगी, एक्सरसाइज पसंद होगी, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी। इनको जॉब में भी कुछ ऐसी चीज़ें पसंद होंगी जिसमें कि एनर्जेटिक वे में काम करना होता होगा। ये चीज़ें इनको बहुत पसंद होंगी और ये आज भी उनके साथ कायम है, आज भी वो चीज़ कायम है। लेकिन ये चलना चाहते थे किसी और तरीके से, लेकिन ये अब चल किसी और तरीके से रहे हैं इस वक्त, ठीक है। ये पर्सन एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, और ये पर्सन फ़िलहाल आपको इस रूप में याद करते हैं कि आप इनके साथ में जब आप थे तो आप इनके साथ केयरिंग थे, लविंग थे आप इनके साथ। लेकिन अब जो इनके साथ में हैं वो इन्हीं के तरह के लोग हैं जो इनके जैसे ही सोचते हैं। ये गए तो थे आपकी तरह के लोगों के साथ में ऑप्शंस के तौर पर ढूंढने के लिए, और फिर आपको छोड़ दिया था। लेकिन फिर इन्होंने पाया कि वो सारे लोग जो हैं इनके जैसे ही निकले, जो कि कुछ गेन करना चाहते थे, इनको अपना जरिया बना के वो गेन करना चाहते थे। तो यहाँ इनको ये तो लग रहा है कि आपको छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पर ये फील कर रहे हैं कि कितना गलत किया, क्योंकि अपने जैसे लोग आए जो कि तुम्हारे जैसे तुमसे कुछ लेके गए, तब वो तुम्हारे साथ हैं और वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं है उनका उनके साथ। तो ये चीज़ इनको फील हो रही है। अभी क्या सोच रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ ये बता रहा है कि अभी इनकी लाइफ में शायद बहुत कुछ मिल गया है, इनको अचीवमेंट्स हो गई हैं इनकी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ की प्राइस पे करनी पड़ी है। कहीं ना कहीं इन्हें उस चीज़ को पाने के लिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ में पाने के लिए कहीं ना कहीं चीज़ों का प्राइस पे करना पड़ा है। और अब वो ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो सिर्फ इनसे अभी भी कुछ नोचना चाहते हैं, अभी भी इनकी लाइफ से कुछ पाना चाहते हैं, अभी भी इनसे कुछ, ऐसा नहीं कि कोई रिलेशन है, दिल का रिश्ता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसे लोग नहीं मिल रहे। आपके जैसे लोग इन्हें मिल ही नहीं रहे। अभी ऐसे लोग मिल रहे हैं कि जो तुमसे कुछ लेना चाहते, कुछ पाना चाहते, तुम्हारा एडवांटेज उठाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इनको फील हो रही है, और ऐसा इनको फील हो रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ड्यूअल फेस के हैं, जो कि दिखा कुछ और रहे हैं पर उनके मन में कुछ और है, चोर हैं, वो चोर किस्म के इंसान हैं, ठीक है। ऐसा इनको फील हो रहा है और ये बात जान रहे हैं। द व्हील का कार्ड है यहाँ। ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि अब टाइम अगर चेंज होता है, क्या शायद मेरे लिए समय का, वक्त का पहिया अगर घूमता है, चीज़ें बदलती हैं अब से, क्योंकि अब से इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि एक इमोशनल पर्सन भी मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, जो सिर्फ मुझे प्यार देता था, जैसे कि तुमने इनको बहुत प्यार किया। तो इनको अब ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि ऐसा इंसान इनको चाहिए, क्योंकि सारे लोग ऐसे ही हैं जो इनसे कुछ लेना चाहते।
केवल आप एक ऐसे इंसान थे जो इनको कुछ देना चाहते थे, इनकी खुशियों में खुश थे, इनके प्रोग्रेस में हैप्पी थे, आप इनके साथ में लॉयल थे। सबसे बड़ी बात, लॉयल्टी आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ यही इंसान थे, कोई और इंसान नहीं था। तो इनको ये चीज़ फील हो रही है आज, जो ये है कि इनको फील हो रहा है कि मैंने कितना गलत किया आपके साथ, मुझे आपको अपनी लाइफ में रखना था, आपको मैंने वैल्यू नहीं करके गलत किया। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये आपके साथ में आप फिर से अटैचमेंट चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, शादी करने जैसी सिचुएशन भी आ रही है, चाहते हैं आपके साथ शादी करना। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये पर्सन आपको वापस चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपसे स्टेबिलिटी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। उनको लगता है तुम एक ऐसे इंसान हो जो एक टेस्टेड एंड पर्सन हो, जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, जिसके ऊपर मेरा भरोसा है। और इनको लगता है कि सब कुछ ठीक होता है अगर आप मेरे साथ वापस आते हो, तो हम अब इस लेवल पर पहुँचना चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या मैं तुम्हारे साथ बैलेंस बनाना चाहता हूँ। आपको लेकर काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहा है, आपको लेकर काफ़ी मन में ना एक प्यार होता है, वो चीज़ फील कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है। और प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये अभी भी अपने उन सब चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारी तरफ दौड़ लगा के आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मेरा पैशन, मेरा प्यार, मेरी सारी चीज़ें तुम्हें मालूम है, एंड आई वॉन्ट टू कम बैक इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है, मुझे बहुत तुम्हारी ज़रूरत है, इनको फील हो रहा है। और ये आपको वापस से पाना चाहते हैं, अब इसके लिए ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन ये कैसे करेंगे ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे तुम्हारी लाइफ में वापस आऊँ, किस तरीके से तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे या किस तरह से मेरी गलतियों को माफ़ करोगे, क्योंकि मैंने आपको दूसरे लोगों के लिए छोड़ा था। तो यहाँ ये थोड़ा सा डर रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, यहाँ थोड़ा सा डर है इनके मन में कि क्या पता तुम मुझे एक्सेप्ट करो ना करो, क्या पता तुम मुझे भगा दो यार, कि तुमने मुझे छोड़ा था, मुझे आपने प्यार नहीं दिया था। तो थोड़ा सा मन में दुविधा है कि कहीं आप एक्सेप्ट करोगे मुझे कि नहीं करोगे। एंड उन्हें लगता है, क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग हैं। आप अभी भी सोचो, आपके पेरेंट्स को छोड़ के आपकी लाइफ में और कितने लोग आए जिन पे आप प्यार करते हो, जिनको आप प्यार करते हो, जिनके आप पर ट्रस्ट करते हो। बहुत गिनती के होंगे आप, बहुत माइन्यूट लोग होंगे जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हो। चाहे कितने ही लोगों से आप मिल रहे होंगे ना अपनी लाइफ में, तो वही चीज़ हो रही है इनके साथ कि कितने ही लोगों से आप मिल चुके हैं, लेकिन आपकी लाइफ में वो प्यारे लोग जो बहुत आपको ट्रस्ट करते थे, वो आपको प्यार करते थे, रिस्पेक्ट देते थे, वो बहुत कम होते हैं। हम मिस करते हैं उनको बाद में, जब वो हमारी लाइफ में होते हैं तब उनकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन बाद में करते हैं। और वही स्थिति अब इनकी हो रही है। अब ये आपको मिस कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं और आपकी वैल्यू भी कर रहे हैं, समझे आप। एंड ब्रेक थ्रू चाहते हैं आपकी तरफ आना, तोड़ना वो सारी दीवारों को, जंजीरों को, वो सब कुछ ट्राई करना चाहते हैं। एक बार ट्राई करेंगे, ये आपके पास आएंगे ज़रूर, देखिएगा। मैसेज करेंगे, चाहे म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आप, या सीधा, वैसे तो ये मुझे लग रहा है सीधा ही आएंगे, बिल्कुल सीधा आएंगे, क्योंकि इनको किसी पे ट्रस्ट नहीं है। ये समझते हैं कि मुझे अपनी बात कहनी तो मुझे सीधा आना है। इनोसेंट आपके सामने आके बिल्कुल इनोसेंट बन जाएंगे, माफ़िया मांगेंगे आपसे, गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होगा और ये पर्सन आपके सामने आके अपनी जो गलतियाँ की हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक है नीचे। ओके, सो चलिए मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक देखते रहिए डिवाइन टावर 777। ये है नेक्स्ट थर्ड वाला, 22 से लेके 31, जिसका भी है डेट ऑफ बर्थ आपका या आपके पर्सन का, तो उनकी रीडिंग है ये। ओके, और हम यहाँ देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त जो हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो आपके बगैर अपनी लाइफ को एक मुश्किलात में पा रहे हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज अगर आपको थोड़ी बहुत आ रही है तो। चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करो और बताओ कि यहाँ इनके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं या उनके मन में क्या था। यहाँ ये पर्सन आपसे बहुत दूर रहते हैं, कहीं आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, ऑनलाइन मिले हों आप लोग, ऐसा लग रहा है। और ऑनलाइन ही आप लोगों की फ्रेंडशिप बढ़ी होगी, ऑनलाइन ही आप लोगों ने एक दूसरे को ट्रस्ट किया होगा, बातचीत वगैरह सब कुछ रहती होंगी। या लॉन्ग डिस्टेंस में हैं आप लोग, दूर रहते हैं, रोज़ नहीं मिल पाते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आपने इनको बहुत लव एंड केयर, सपोर्ट सब कुछ दिया है ऐसा उस वक्त जब इनको आपकी ज़रूरत थी।
किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये पर्सन अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त जब ये आपसे मिले, लेकिन फिर बहुत जल्द ही ये लाइफ में सेटल हो गए होंगे, ऐसा लगता है। अपनी लाइफ को सेटलमेंट कर लिया होगा, या तो अपनी एजुकेशन वाइज, या फिर कोई जॉब या क्या कहते हैं बिजनेस सेटअप कर लिया, कुछ तो किया है जो अभी लाइफ इनकी सेट है। काफ़ी जल्दी ही हो गई थी और आपको अच्छा लगा था इनके साथ में ये चीज़, इनका प्रोग्रेस देख के, इनकी हैप्पीनेस देख के आपको अच्छा लगा था, क्योंकि आप चाहते थे कि ये पर्सन जो है सेटल हो जाए बहुत जल्द, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन जो है इन्होंने आपको इग्नोर करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ कि आप जो हैं इमोशनल इनसे अटैचमेंट रखते थे। इमोशनल अटैचमेंट रखने की वजह से जब ये सेट हो गए तो इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू करा। इग्नोर करना आपको अच्छा नहीं लगा, नेगेटिविटी बढ़ी, और ये शायद आपको टाइम नहीं दे पाते थे या कुछ भी रीज़न रहा हो। तो इन्होंने आपको मतलब ये चीज़ फील कराई कि ये आप कहीं ना कहीं उनसे कमतर हैं, ऐसा उन्होंने आपको फील कराने की कोशिश की। ये चीज़ फील नहीं कि आपने कितना उनको लव एंड सपोर्ट किया है, ये चीज़ उन्होंने फील नहीं कराई, बल्कि ये चीज़ बार बार आपको फील कराई कि आप कुछ नहीं करते हैं, आपसे बेहतर स्थिति में हैं हम, या उनसे आप कुछ गेन करना चाहते हो, ऐसी चीज़ें उन्होंने आपको फील कराने की कोशिश की। तो आपको बहुत बुरा लगता था, कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ सोची भी नहीं थी कि ये इंसान इतना बदल जाएंगे। ये इंसान बहुत बदल गए आपके लिए, जबकि आप इनके साथ में अपनी लाइफ को आगे देखते थे। आपने जब इनके साथ में इनको लाइक करना पसंद किया था, जब आप इनसे मिले थे, आपने ये चीज़ सोची ही नहीं थी कि ये कहाँ जाएंगे। आपने इनके बारे में आप इन पे बहुत प्यार, बहुत ट्रस्ट, ये सब कुछ करके सीधा इनसे ये कहाँ पहुँच रहे हैं इस पर ध्यान ना दे के आपने सोचा था कि मैं इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ। तो ये आपके मन में ये भावनाएं थी। लेकिन इनके साथ क्या हुआ, जैसे ही इनकी लाइफ सेटल हुई, इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू किया, अपने और आपके बीच में एक नेगेटिविटी लाने की कोशिश की, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये आपसे बेहतर को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो आपने इनको बताया भी था कि आप इनको किस तरीके से अपनी लाइफ में देखते हैं। तो इसके लिए शायद इन्होंने इसको जान के या ना जान, मतलब हो सकता है इनको पता था, लेकिन इस चीज़ को इन्होंने इग्नोर करा, या आपको होता है ना कहानी बना देना कि नहीं मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकती है, मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ कह के इन्होंने आपसे दूर रखा अपने आप को। लेकिन ये आपकी बॉडी की तरफ बहुत अट्रैक्ट फील करते थे, आपकी बॉडी में बहुत अट्रैक्शन लगता था इनको। तो ये आपसे एक फिजिकल रिलेशनशिप रखना चाहते थे और आपको या फिजिकली आपको बहुत अट्रैक्ट मानते थे। तो ये इनका एक कनेक्शन ये होता था कि इनको लगता था कि इफ़ यू वांट यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन दिस लेवल, अगर आप चाहें तो मेरे साथ फिजिकल रह सकते हैं। ये चीज़ इन्होंने आपके सामने रखा होगा। लेकिन जबकि आप चाहते थे इनके साथ में शादी करके रहना, तो यहाँ ऐसा हो सकता है ये चीज़ों पर शायद बातचीत बनी नहीं है और आपने इस चीज़ को उस तवज्जो नहीं दी, लेकिन आपने ये बात अभी तक मानी भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। पर यहाँ कहीं ना कहीं दो ऐसी चीज़ें अलग हो गई हैं, दो ब्रांचेस अलग हो गई हैं, दो थॉट्स अलग हो गई हैं। आपको ये बात हर्ट करी होगी कि, लेकिन आपने सोचा होगा चलो ये भी शायद इनका प्यार है, क्योंकि इन्होंने बहुत प्यार से आपको समझा दिया होगा कि देखो इट्स ओके, आई ऑल्सो लव यू, और बट मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, बट शायद नहीं हो पाएगा शादी तो क्या हुआ, बट आई वॉन्ट यू कि तुम मेरे बन के रहो, ऐसा कुछ शायद यहाँ पर हुआ होगा, ठीक है। और लेकिन आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, पर इन्होंने बहुत एरोगेंस दिखाया आपके साथ में, और कहीं ना कहीं चीज़ें गलत होती चली गई। आप अभी भी इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, आप अभी भी इस पर्सन को अपनी लाइफ के बारे में आप मतलब पॉजिटिव हैं, आपकी पॉजिटिविटी ये है कि आज भी चल रही है, आज भी इस पर्सन को आप बुरा नहीं मानते। जबकि इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया, इन्होंने आपको ये कहना चाहिए हटाया है, साइडलाइन किया, कॉर्नर किया, आपके सामने एक शर्त रखी अपनी लाइफ से जुड़े रहने के लिए, ये शर्त थी, जबकि आप ये चाहते थे। तो यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा था कि आपके ऊपर है, और ये गलत शर्त थी जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन आप इतना प्यार में अंधे हो इनकी कि आप कभी भी इनकी इस बात को बुरा नहीं माने, आपने हमेशा इस बात को बहुत ही लाइटली ले लिया। आज भी आप चाहे इनसे कनेक्ट नहीं हो, क्योंकि इन्होंने आपसे अपना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत काम होता है, ऐसा वैसा, लेकिन तुम कभी हम लोग अगर ऐसे मिलना चाहें इस चीज़ के लिए, इस एनर्जी में आके, तो हम मिल सकते हैं, वी कैन डू दैट। तो आप लेकिन इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो। लेकिन आपने उनको बहुत प्यार से मना भी नहीं करा, बट बहुत प्यार से उस चीज़ को जाने दिया, मुझे ऐसा लगता है, जो कि मुझे वाइब्स आ रही है। लेकिन इस
इंसान को इस चीज़ को रियलाइज़ करने में टाइम नहीं लगेगा। इस चीज़ को रियलाइज़ करने में इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, क्योंकि इनका जो बिहेवियर था, जो देखो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर रहता है। किंग ऑफ कप्स जो होता है, जब ये इंसान जैसे ही किसी के साथ में सीरियस मोड पर आया कि मुझे उससे अपनी लाइफ में सीरियसनेस जो भी है, जो भी पर्सन के साथ आया है ये पर्सन इस वक्त, आप यकीन मानिए वो पर्सन ने इसको उस तरह का प्यार दिया ही नहीं, उस तरीके का रिस्पेक्ट दिया ही नहीं जो तुमसे मिलता था, जो आपसे मिलता था वो चीज़ उनको मिली नहीं। तो अब ये क्या है, अब ये फील कर रहे हैं कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, और ये मैंने आपके साथ में ये जो उन्होंने गलती की है वो चीज़ फील कर रहे हैं, क्योंकि इनकी काफ़ी ज़्यादा ये मुझे लग रहा है सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव हैं, सेक्सुअली ज़्यादा सोचते हैं। वो जो चीज़ है इनको वहाँ से नहीं मिल रही है जिसके साथ भी ये पर्सन इस वक्त है, तो वो कंफर्टेबल नहीं है उनके साथ। इस वक्त कंफर्टनेस इनको नहीं मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और इनको ये चीज़ इसलिए फील हो रही है क्योंकि आपने कभी भी इनके स्टेटस सिंबल को, और इनको आपने तब लाइक करा था जब ये ज़ीरो थे, जब ये कुछ भी नहीं थे, आपने उनको तब प्यार किया था, तब उनको रिस्पेक्ट दिया था, तब उनके साथ में। तो अब इनको ये चीज़ फील हो रही है कि यार मैंने बहुत गलत रियलाइज, मतलब जो आपके साथ उन्होंने बिहेव किया था गलत किया था। आपको इस तरह की शर्तों में रखा, आपको इंसल्ट किया, इग्नोर किया, आपकी भावनाओं को नहीं समझा, आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं करा जो कि आप आज भी करते हो उनको, और उनकी हर चीज़ को आपने हाइड करके रखा। उन्होंने आपसे बहुत सीक्रेटली और कई ऐसी बातें कही हैं, अगर जो आप बाहर कह दें तो शायद उनकी इज्जत ही ना रहे। पर उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि ये जो जिस भी इंसान के साथ में है वो इनकी छोटी छोटी सी बातें उछाल देते हैं दुनिया में, जबकि आपने इनकी बहुत बड़ी बड़ी बातों को संभाल के रखा है अपने दिल में। आप इनको बताते नहीं हैं किसी को, ना ही आप किसी के साथ में इनकी कि मतलब आप नहीं चाहते कि इनकी इंसल्ट हो, आप इनको बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हो आज भी। तो इसी को रियलाइज़ कर रहे हैं वो, और उनको मन में दुख हो रहा है, और ये आपको वापस से पाना चाहती है। ये इनकी विश है कि फिर से काश ये जो गलती की है ना ये सुधार सकें हम, काश मैं इस चीज़ को सही कर सकूं। तो ये विश है इनकी, इस वक्त ये मन में ये सोच रहे हैं। मैं इनकी राशियाँ बताना चाहती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो है, ठीक है इनकी राशियाँ ज़्यादातर, और कैप्रिकॉर्न ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ ये पर्सन जो है आपको अपनी विश की तरह मांग रहे हैं, सोच रहे हैं कि शायद आप फिर से इनकी लाइफ में आ जाओ, शायद फिर से आप एक तरीके से ना इनको वापस से मिल जाओ आप अगर, तो कितना अच्छा हो, क्योंकि इनको जो सेटिस्फैक्शन चाहिए, जो प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, वो सिर्फ तुमसे मिल रहा था इनको। तो ये पर्सन जो है ये चीज़ फील कर रहे हैं कि कितनी गलत की थी। इनको ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बंधन है जो ये पहले अगर एक्सेप्ट कर लेते तो ज़्यादा ठीक रहता, लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं, कुछ ऐसे बंधन आ गए हैं जिसको ये चाह के भी काट नहीं सकते, या उसको काटने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी दुख में है, तकलीफ़ में है। क्यों है? क्योंकि अब जिस भी इंसान के साथ ये बंधे हुए हैं उसने इनको अपने फ़ायदे के लिए बांध लिया है, वो अपने फ़ायदे, अपने कायदे कानून के हिसाब से उसने इनको बांध लिया है। अब वो प्यार नहीं मिलता इनको, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती उनको, जिसका ये सोच रहे थे वो चीज़ नहीं मिलती। तो ये मिस कर रहे हैं आपको, और फील कर रहे हैं कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। इनके साथ में जो भी इंसान है वो एक ऐसा इंसान है जो कि सिर्फ इनसे गेन चाहते हैं, जो इनसे कुछ ना कुछ चाह रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है। अब ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अगर हो पाए तो मैं आपको जस्टिस दे दूँ, हो सके तो तुम्हें मैं अपनी लाइफ में वापस ले आऊँ, हो सके तो आपको न्याय दे दूँ, हो सके तो, मतलब ये चाहते हैं। अभी तक तो ये नहीं चाह पा रहे थे, क्योंकि अभी ये एक ऐसे इंसान से बंध गए हैं जो इनको बांध के रखा हुआ। तो इनको ये लग रहा है कि अगर तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाते हो तो शायद मैं फ्री हो जाऊँ, शायद मैं अपनी लाइफ में एक अच्छा सा रिस्पेक्ट, प्यार जो डिज़र्व करता हूँ वो मिल जाए मुझे। तो यहाँ ऐसा हो रहा है, जिस भी इंसान के साथ में ये है, अब उसके साथ में ये अपना इमोशनल बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। उसके साथ में ऐसा लग रहा है कि उसको इनका और उनका लेवल बिल्कुल अलग अलग है, मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं हो रहा है, इसलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा है वो पर्सन, जबकि तुम्हारे साथ बिना वजह ही मैच हो गया था सब कुछ। तो क्लीनिंग टू द पास्ट, यहाँ पर इनको लग रहा है कि पुरानी गलतियाँ अगर हो सके तो माफ़ कर दो, गलतियाँ को क्षमा कर दो, पुरानी जो भी इनसे गलतियाँ हुई हैं उसको किसी तरह से ठीक करने और तुम्हारे पास आना चाहते हैं। हो सकता है ये माफ़ी मांगे, हो सकता है तुमसे बातचीत करें, हो सकता है अपनी उन गलतियों के लिए, उन बातों के लिए जो इन्होंने की हैं
वो सारी चीज़ें जो इनसे हो गई हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके सामने आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और अपनी उस एक एक गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं जो इन्होंने की है आपके साथ। यहाँ पर ये चाहते हैं कि आप इनके साथ में आ जाओ, आप इनको समझो, आप इनके साथ वापस से आ जाओ। इनको आपकी ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है। ये अपनी ज़रूरत फ़ील कराएंगे आपको, ये फ़ील कराएंगे कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, आई वॉन्ट यू, आई नीड यू बैक इन माई लाइफ। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है और ये चीज़ हो सकती है कि बहुत जल्द हो। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।